आज हम बात करने वाले हैं 2024 के मोस्ट वेटेड और मोस्ट एंटीसिपेटेड एनीमे की सोलो लेवलिंग। इस एनीमे की स्टोरी बहुत जबरदस्त है और इसके अंदर भरपूर एक्शन, सस्पेंस और एडवेंचर देखने को मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इसका पहला एपिसोड। कहानी की शुरुआत होती है करीब 3 साल पहले एक आइलैंड से। वहां पर कई शिप्स खड़ी हैं और चारों तरफ धमाके हो रहे हैं। शिप का वाइस कैप्टन से पूछता है, क्या हमें भी इस फाइट में शामिल होना चाहिए? लेकिन कैप्टन जवाब देता है, हमारे वेपन्स यहां किसी काम के नहीं हैं। अब बस एक ही उम्मीद बची है, हंटर्स। इसके बाद हमें कुछ हंटर्स दिखाई देते हैं। उनमें से एक हंटर किसी चीज से बचते बचाते भाग रहा होता है और अपनी टीम तक पहुंचता है। तभी अचानक से बड़े बड़े मॉन्स्टर, कीड़े यानी कि जायंट एंट्स उन पर हमला कर देते हैं। सब हंटर्स मिलकर उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक करके एंट्स उन्हें मारने लगते हैं। इसी दौरान एक विजार्ड कहता है कि इन क्रिएचर्स को हराने के लिए हमारी रैंक काफी नहीं है। तभी एक हंटर मरने ही वाला होता है, लेकिन अचानक वहां एक पावरफुल इंसान एंट्स को खत्म करता है और उस घायल हंटर को 1 सेकंड में हील भी कर देता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर हमें दिखाया जाता है सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर सुंग जिनवू। लेकिन यहां ट्विस्ट ये है कि भले ही वो कहानी का हीरो है, शुरुआत में वो सबसे कमजोर हंटर माना जाता है। उसकी पावर बहुत ही कम होती है और लोग उसे अक्सर सबसे कमजोर हंटर कहकर चिढ़ाते हैं। एक दिन वो और बाकी हंटर्स एक डंगियन में एंट्री करते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते हैं हालात खराब होते जाते हैं। डंगियन के अंदर अजीब स्टैच्यूज और बहुत सारे रहस्यमयी ट्रैप्स लगे होते हैं। धीरे धीरे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो लोग अंदर फंस जाते हैं। फिर वहां असली खतरा शुरू होता है। डंगियन के गॉड जैसे दिखने वाले स्टैच्यूज जाग जाते हैं और एक एक करके हंटर्स को मारना शुरू कर देते हैं। जो भी गलत मूवमेंट करता है वो तुरंत मारा जाता है। हर कोई डर के मारे कांप रहा होता है। इसी बीच जिनवू अपनी समझदारी से नोटिस करता है कि इन स्टैच्यूज को हराने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। वो सबको बताता है, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इन नियमों को मानना पड़ेगा। धीरे धीरे वो सब उसकी बात मानने लगते हैं, लेकिन डंगियन बेहद खतरनाक होता है और कई हंटर्स अपनी जान गंवा देते हैं। आखिरकार हालत इतनी खराब हो जाती है कि जिनवू अपनी जान की कुर्बानी देकर बाकी साथियों को बचाने की कोशिश करता है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है और मौत के करीब पहुंच जाता है, लेकिन तभी अचानक एक चमत्कार होता है। उसके सामने एक सिस्टम मैसेज आता है, जैसे कोई गेम खेल रहा हो, क्वेस्ट पूरा हुआ, अब तुम नए लेवल पर पहुंच सकते हो। और इस तरह से एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। लेकिन यहां से आगे की स्टोरी और भी ज्यादा मजेदार और खतरनाक होने वाली है।